जहान मुश्ताक के नाजरीन को डॉक्टर मुश्ताक बलोच का सलाम पहुँचे। आज मैं इस मौजू पे बात करना चाहता हूँ कि सकाफ़तें जो है ना ये कितनी खूबसूरत होती है। जैसे मेरी सकाफ़त जो है ना वो सराइकी है। आज मैं अपने सराइकी होने के हवाले से जो है ना जो अल्लाह ने मुझे चुना है कि मुझे इस सराइकी खिते में सराइकी वसेब में पैदा किया है, मैं इस पे जो है ना अपने फ़ख्र का अपनी मोहब्बत का इज़हार करना चाहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब्बे करीम ने मुझे सराइकी वसेब में पैदा किया है, जिस पर मैं बेहद नाज़ा शाद और फरहा हूँ। मेरे वजूद और शनाख्त के लिए सराइकी वसेब और ज़बान का इंतखाब और फैसला करने पर अल्लाह पाक की रहीम करीम ज़ात का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। सकाफ़त हज़ारों साल पुरानी रिवायात का अक्स इतर और अर्क होता है। अपनी तहजीब, तमद्दुन और तारीख पर एहसास से तशक्कुर और तफाखुर होना फितरी अमर है। ये तासुब, तकब्बुर, तनफ़ुर नहीं होता। अल्लाह पाक इंसानियत के तमाम विरसे सलामत रखे। यकीनन तमाम इंसानों के दरमियान खालिक की हकीकी की मखलूक और हज़रत आदम की औलाद होने का सबसे बड़ा और मजबूत रिश्ता है। हम सब एक हैं और कोई भी कौम या शख्स किसी दूसरे पर फौकियत का दावा नहीं कर सकता। मज़ीद ये कि हम सब अपनी मर्जी से किसी नस्ल, ज़ात, कौम या इलाके में पैदा नहीं होते बल्कि ये अल्लाह पाक की ज़ात का फैसला और चुनाव होता है। नस्ल, इलाका वगैरह ये सब तारुफ और पहचान के लिए होता है। हर कौम, रंग, नस्ल, ज़ात, मजहब, इलाका, ज़बान वगैरह के लोगों में अच्छे बुरे हर किरदार और अखलाक के हामिल अफराद होते हैं। गलती और ख़ता तकाज़ा आदमियत और ख़ास बशरियत है। कोई भी कौम मुकम्मल तौर पर अच्छी बुरी नहीं हो सकती। अलबत्ता हर कौम का एक मजमूई तासुर मौजूद होता है और 100,000 बार शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सराइकी कौम का एक बहुत अच्छा और खूबसूरत तासुर है। सराइकी वसेब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। दौर जदीद की तेज़ी और मादियत परस्ती ने इस मुनफरद व अजीम विरसे की अमीन तहजीब की खूबियों और आला अखलाकी अक़दार को ज़्यादा मुतासिर नहीं किया, क्योंकि सराइकी वसेब की तश्कील, इर्तका और हयात पजीरी में हज़ारों साल का तहजीबी रचाव और फितरी रंग गालिब और मुस्तहकम है। सराइकी ज़बान की मिठास, शीरीनी और हलावत ज़रबुल मिसल है। ज़बान किसी भी कौम की अखलाकी रिवायात और मियार की आईनादार समझी जाती है। इस पैमाने पर सराइकी ज़बान हज़ारों साल से मोहब्बत, रवादारी, खलूस, दर्द व सोज, तसव्वुफ, दोस्ती, इज़्ज़त और तकरीम इंसानियत का ज़रिया इज़हार चली आ रही है, क्योंकि ये चीज़ें इस वसेब में हमेशा से चली आ रही हैं। सराइकी मुआशरे में शुरू से ही बहुत मुखलिस, सादा दिल, मोहब्बतें तकसीम करने वाले, इसार पेशा और कनात पसंद लोगों की अक्सरियत रही है। मान लिया कि सराइकी लोग बहुत ज़्यादा जंगजू और लड़ाका नहीं हैं, लेकिन क्या जंगजू होना एक आला इंसानी सिफत है? जुल्म सहना भी अच्छी बात नहीं, ताहम क्या मजलूम और जालिम बराबर हैं? सराइकियों ने वाकई बहुत ज़्यादा इलाके फतह नहीं किए, लेकिन अच्छी फितरत और सलीम तब्बा अफराद के दिलों पर सराइकी हुकूमत करते हैं और तमाम अच्छे लोग सराइकियों से मोहब्बत और एहतराम का ख़ास ताल्लुक़ रखते हैं। किसी मुआशरे में रैज अक़दार, रिवायात, रसूमात, खुशी और गम के मौक़े, अदाब मुलाकात और रुखसती, रिश्तेदारों, दोस्तों, मेहमानों और अजनबियों से ताल्लुकात वगैरह से इस मुआशरे की मजमूई रूह और मियार का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस हवाले से सराइकी वसेब बहुत बुलंद, आला व अरफा मकाम पर फैज़ है, जिसका बरमला एतराफ़ अपने बेगाने सब बाबांग दोहल करते हैं। सराइकी लोगों के नज़दीक दुख सुख साझे होते हैं। लिहाज, मुरव्वत, इसार व कुर्बानी, तवक्कुल, सादगी, मेहमानों की तवाज़ु, इंसान दोस्ती, बिला किसी लिहाज व तफरीक, सबसे इखलास और अखलाक का रिश्ता ख़ास वगैरह सराइकी वसेब की नुमायाँ खसूसियात हैं। सराइकी झूमर दुनिया में बहुत पसंद की जाती है। इस झूमर में जो सलीका, तरतीब, तंजीम, ठहराव, रचाव, लुत्फ, सरखुशी, कमाल, मस्ती, सहर, मज़ा और लुत्फ है, वो बेमिसाल और लाजवाब है। सराइकी झूमर इस वसेब के हज़ारों साल कदीम, अजीम और अदीम और नज़ीर विरसे और तमद्दुनी रिवायात का बेहतरीन इज़हार और अलामत है। इसी तरह सराइकी वसेब सूफिया कराम की सरजमीन है। इन लोगों ने इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम दिया, दरवेशी और कनात का दर्स दिया, खुद इस पर अमल पैरा हुए और अपने इरादतमंदों को इन अफाकी तालीमात पर अमल करने की हिदायत दी। ये फ़कीर अजीमुल मर्तबत हस्तियाँ जिंदा थी, उस ज़माने के सब लोग उनका एहतराम करते थे
और वही दरवेश लोग ज़ेर ज़मीन होकर हर ज़माने के लोगों के दिलों पर हमेशा से राज करते आ रहे हैं। औलिया कराम की अखलाकी तालीमात का भरपूर अक्स और असर सरे की वसे पर बहुत नुमायाँ और गहरा नज़र आता है। सब के लिए मोहब्बत और अमन का पैगाम देने वाली ये मोहतरम व मुकर्रम शख्सियात तमाम इंसानों के लिए बैस सादत व इफ्तिखार हैं और उनकी तालीमात पर अमल करने में इंसानियत की बका और फलाह है। हमारे लिए ये मकाम फ़ख्र है कि सरे की वसेब से हमेशा मोहब्बतों, दुआओं और अमन का पैगाम फैला है। इसी तरह सरेकियों की एक बहुत बड़ी तादाद एक वसी अरीज़ रकबे पर आबाद है। सरे की वसेब में मौसमियाती और जोग्राफी तौर पर बहुत तनव्वु है। हमा किस्म के बेहतरीन ज़ायकादार फल, अनाज, नाकतावर फसलें, मादनियात, गाज़िये के सब कुछ वाफिर मिकदार में मौजूद है। अलबत्ता सरेकियों की माली हैसियत मजमूई तौर पर ज़्यादा मुस्तहकम और काबिल रश्क नहीं। यकीनन इसमें यहाँ के लोगों की सैर चश्मी, तवक्कुल अल्लाह, कनात पसंदी, सादा तर्ज ज़िंदगी के साथ साथ यहाँ के मारूजी हालात, तसाहुल, क़ुव्वत इरादी की कमी वगैरह शामिल हैं। लेकिन हमारे दिलों के लिए कम अज़ कम ये अमर वैसे इत्मीनान है कि हम दूसरों के हकूक़ गस्ब करने वाले नहीं हैं। सराय की धरती ने बाहर से आने वालों को हमेशा खुश आमदीद कहा। इस धरती के मालकों और बासियों ने नए आने वालों को सर आंखों पर बिठाया, उन्हें ख़ास इज़्ज़त, तकरीम और मकाम अता किया, खुद से बढ़कर उन्हें अहमियत दी। यही वजह है कि जो भी इस मोहब्बतों की सरजमीन पर आया इसी धरती का हो गया। मैं खुद बलोच कौम से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे अब्बा अजदाद सैकड़ों साल पहले नकल मकानी करके आए। इस धरती ने हमें पनाह दी, रिज़्क़ फराहम किया, इज़्ज़त व शनाख्त से सरफराज किया। मेरा खमीर इस खित्ते उल्फत व मोहब्बत से उठाया गया है। मैं इस धरती का बेटा हूँ, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ, मैं इस इलाके का मकरूज़ हूँ। इस अजीम शान धरती से मेरे दुख सुख, रिज़्क़, इज़्ज़त, शनाख्त, पहचान, दोस्त, रिश्ते सब कुछ जुड़े हुए हैं। मेरे लिए सारी दुनिया की तहजीबें, लोग, इलाके काबिल एहतराम हैं, लेकिन सराय की वसेब और ज़बान मेरा इश्क है। ज़िंदगी भर इस धरती और इसके ज़रे ज़रे से मोहब्बत करता रहूँगा और मरने के बाद इंशाल्लाह मेरी रूह मोहब्बतों, अज़मतों की अमीन, शानदार रिवायात की सरजमीन सराय की धरती और मिट्टी का हिस्सा बनकर सुकून हासिल करते रहेगी। अल्लाह पाक हमारे सराय की वसेब को हमेशा शादाबाद रखे। और आखिर में सिर्फ एक शेर कि अरबी साकों समझ ली आंधी, ना समझा अंग्रेज़ी, साडे रब ने साडे किते भेजी आप सराय की। मेरे नज़दीक सराय की सिर्फ उस सराय की ज़बान बोलने वाले को नहीं आते। ये धरती दे जेड़ा भी बंदा है उन सराय की वसेब का हिस्सा बन गए, मुहब्बतां का हिस्सा बन गए, इस सरजमीन का बेटा बन गए। और मेरे ख्याल कुछ सारे भिरा ये जड़े एक खास जबान तक महदूद कराना चाहते हैं, वो ई जबान या ई इलाके दी ई कल्चर की खिदमत नहीं करेंगे पे। साकू चाहिए जो भी असा इस सरे की खिते को, इस सरे की तहजीब को, इस सरे की तमद्दन को जरना अगर सही माने जिन्हें इंदी रूह है मोहब्बत दी उनके मुताबिक असा करने तो साकू जना हर बंदे दे किते बड़ा दिल करना पुसे। और उन्हें भिरा में को भी जड़े लोग इत्था आए और अजण तक जरना इत्थों दा रिज़्क खावन दे बाद भी ई धरती दे जरना अपने आप को उनके नाल निस्बत या ताल्लुक गिनवाने च जरना उन्हें को उलझन थी है। देखो हर बंदा जरना इत्था जड़े ले आंदे वो खिते दा बन वेंदे, हुंदे नाल उनके मफादात होंदे, हुंदे नाल उनके दुख सुख जुड़े हुए होंदे। मेहरबानी करते आप सारे ही पाकिस्तान दे किते और ई अपने खिते दे किते मिल जुल के जरना सा काम करे सूं तो सारे मुल्क दे विच रहना अमन सकून से। और सरायकी ने तो हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिते और इंशाल्लाह मोहब्बत का पैगाम चलता रहा से और किने ही नफरत करना थी से। हर इकाई दी तरफ जना शिकायत थी हुसैन, लेकिन सदेक ने भी सरायकी जना कितने साबिर ते शाकिर हैं। और इंशाल्लाह जरना इवें रासे क्यों जो साडा पैगाम ही इंसानियत का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। और उम्मीद करें जो भी जरना अगर कुछ लोगों को इख्तलाफ थी हो से तो वो जरना एक महजब अंदाज नाल जरना अपने इख्तलाफ का इजहार कर सकते हैं। दिली शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।